हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पे। दूसरे दिन भी शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर चला पुलिस का डंडा। विश्व पृथ्वी दिवस पर जिलाधिकारी ने समहरणालय में वृक्षारोपण कर जिले में चल रहे पौधारोपण का किया समापन। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए जिलाधिकारी ने 15 निजी अस्पतालों को इलाज के आरक्षित रखने का दिया आदेश। और लॉकडाउन के कारण दिन भर बाहर से आए यात्री रहे परेशान, पैदल ही रेलवे जंक्शन जाना पड़ा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पुलिस और जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सख्त रवैया अपनाते हुए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर बेवजह घर से निकले लोगों पर बरसाया डंडा। जिले में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दूसरे दिन भी पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने सख्त रवैया अपनाते हुए पूरे शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। रविवार को सुबह से ही पुलिस द्वारा प्रमुख इलाकों में हड़कंप मचाना शुरू कर दिया था। इस दौरान बेवजह बाइक लेकर घूमने वालों पर जमकर पुलिस का डंडा चला। सरैयागंज टावर चौक, गोला रोड, मिठनपुरा, ब्रह्मपुरा, माड़ीपुर, कलमबाग रोड, 0 माइल चौक और भगवानपुर चौक पर सख्त रवैया अपनाया गया। कार सवार लोगों की भी खबर ली गई। पुलिस द्वारा किए गए कार्यवाही के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सिटी एसपी नीरज कुमार, एसडीओ पूर्वी और नगर डीएसपी भी अपने दलबल के साथ लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर के कई इलाकों में बेवजह घर से निकलने लोगों पर भी डंडे बरसाए गए। साथ ही कल्याणी चौक पर दर्जनों 2 पहिया वाहनों की चालान भी काटी गई। का पालन हम लोग वरीय पदाधिकारी का अनुसार सख्त से पालन करवा रहे हैं और लोग कर रहे हैं। शनिचर और रविवार को पूर्ण तरह से मुजफ्फरपुर लॉक है, केवल मेडिकल के लिए छोड़ा गया है और इमरजेंसी के लिए छोड़ा गया है। जो इमरजेंसी में चल रहे हैं वाहन उनको छोड़ा जा रहा है। समहरणालय में जिलाधिकारी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए बैठक कर 15 निजी अस्पतालों को इलाज के लिए आरक्षित रखने का आदेश दिया। रविवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक के उपरांत कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर निजी अस्पताल प्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के बीच जारी रस्साकशी अब खत्म हो गई है। निजी अस्पतालों को कम से कम 30 बेड या 25% बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित रखने का आदेश दे दिया गया है। ये आदेश भवानी हॉस्पिटल, परिजात नर्सिंग होम, न्यू मानस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, मीनाक्षी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राय नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर, मिश्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अशोका हॉस्पिटल, उषा हॉस्पिटल, अभिराम नर्सिंग होम, बथुआ नर्सिंग होम, आईटी मेमोरियल हॉस्पिटल, मां जानकी हॉस्पिटल और प्रसाद हॉस्पिटल में अब कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। यहाँ होने वाले इलाज का खर्च मरीज को ही देना होगा। संबंध में उनके साथ लगातार बैठक की गई है और उनसे सहमति लेने की कोशिश की जा रही है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आम सहमति के माध्यम से समस्या का निराकरण हो। उम्मीद है कि निजी अस्पताल भी कोरोना के इस लड़ाई में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। आईएमए के कुछ डॉक्टरों और उनके द्वारा ऑब्जेक्शन की जा रही थी, नहीं तो इसलिए तो सहमति ली जा रही है। फिर बैठक की जाएगी, फिर उनकी सहमति ली जाएगी। लॉकडाउन के दौरान दिन भर बाहर से आए यात्री परेशान रहे, यात्रियों को पैदल ही रेलवे जंक्शन पर पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी की गई। इन 2 दिनों में सबसे अधिक परेशानी उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से आए लोगों को उठाना पड़ा। रविवार को 0 माइल चौक पर ट्रेन से बाहर जाने वाले भारी संख्या में लोग विभिन्न जिलों से पहुंचे थे। ऑटो वालों ने इन यात्रियों को 0 माइल चौक पर छोड़ दिया। इन यात्रियों को मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर जाने की सवारी नहीं मिल रही थी। मजबूरीवश इन लोगों को पैदल ही जाना पड़ा।
सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ रही थी। एक तरफ अपने छोटे बच्चों को गोद में ली हुई थी और दूसरी तरफ लगेज लटकाए हुए पैदल स्टेशन जा रही थी। यात्रियों ने बताया कि काफी परेशानी हो रही है। सीतामढ़ी से ऑटो यहाँ तक लाकर छोड़ दिया है, फिर उसके बाद यहाँ से अभी पुलिस वाला भी मारता है, इधर से पैदल ही जाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? जाना टिकट भी बना हुआ है, मुंबई जाना है। टिकट भी बना हुआ है, वो भी खराब हो जाएगा अगर नहीं जाएंगे तो। अब आगे जाएंगे ना, आगे से पकड़ेंगे, यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं। हम लोग सीतामढ़ी से यहाँ तक तो आ गए हैं किसी तरीके से कर करके, लेकिन अब यहाँ से हम लोग को भी जाना है मुंबई। अब नहीं कोई गाड़ी मिल रही है, नहीं रिक्शा वाला जा रहा है, नहीं ऑटो वाला, कोई नहीं जा रहा है। तो हम लोग परेशान हैं, पुलिस वाले सबको मार रहे हैं। जगह जगह पुलिस भी है जी। तो कैसे जाइएगा फिर आगे आप लोग? अब वही तो देख रहे हैं, अब भटक रहे हैं, घर से आए हैं, अब बाहर नहीं जाएंगे तो इसमें भी परेशानी है। टिकट हम लोग का बना हुआ है, नहीं जाएंगे तो टिकट खराबी हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। 0 माइल आप ऑटो से उतर गए, लेकिन आगे का वाहन आपको मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर जिले में बहने वाली नदियों के जलस्तर में काफी गिरावट आई है। जिले में नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। बावजूद इसके बागमती, बूढ़ी गंडक और लखनदेई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे में बूढ़ी गंडक 0.12 सेंटीमीटर की गिरावट आई है। वहीं बाढ़ का पानी निकलने की गति बेहद धीरे है। टूटे तटबंध और बांधों की मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित प्रखंडों की संख्या 14 हो गई है, जिसमें 246 पंचायत प्रभावित है, 152 पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित है, 94 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित है, 979 लोग बाढ़ से प्रभावित है, जिनके लिए 356 सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। बागमती से प्रभावित हमारे प्रखंड थे, औराई, कटरा, उनमें थोड़ा स्थिति ठीक हुई है, पानी कम हुआ है बागमती नदी का। जो गंडक नदी से प्रभावित हमारे थे, साहेबगंज, पारू, वहां भी स्थिति ठीक हुई है, गंडक नदी खतरे के निशान से नीचे गई है। जो बूढ़ी गंडक से प्रभावित हमारे प्रखंड हैं, इसमें मोतीपुर, कांटी, मीनापुर, मुसहरी, बोचहा, सकरा, मुरौल, इन सब में अभी बूढ़ी गंडक का पानी खतरे के निशान से ऊपर है और धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इन प्रखंडों में भी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में स्थिति में और बेहतर सुधार होगा। सदर थाना क्षेत्र के पताही में एक अनियंत्रित पिकअप ने स्कूटी को मारी ठोकर। मौके पे पहुंची पुलिस ने जब पिकअप की तलाशी ली तो तहखाने में भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र पताही चौक पर शराब से भरी एक पिकअप ने एक एएनएम को टक्कर मार दिया। दुर्घटना जांच करने गई पुलिस ने पिकअप की जांच की तो दंग रह गए। पिकअप के बॉडी में तहखाना बनाकर लाखों का अवैध शराब रखा हुआ था। दरअसल रविवार की दोपहर करीब 1 बजे एएनएम कंचनमाला अपने घर स्कूटी से जा रही थी। उसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के पताही चौक के समीप तेज रफ्तार गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ ही पल में स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए। आक्रोशित लोगों ने चालक की जमकर पिटाई भी कर दी। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा थाना को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाई। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया, साथ ही उक्त पिकअप को भी जब्त कर लिया गया। गाड़ी थाना पर लाकर तलाशी की गई। तलाशी के दौरान गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया। पूरे मामले पर सदर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह निराला ने बताया कि दोपहर में पताही चौक पर सड़क दुर्घटना हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाई है। वहीं गुप्त सूचना मिली कि गाड़ी में गोपनीय तरीके से तहखाना बनाकर भारी मात्रा में शराब रखी हुई है। सूचना के आलोक में गाड़ी की तलाशी ली गई, जिस दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया। सभी जब्त शराब उत्तर प्रदेश के बलिया से लाया जा रहा था। वहीं मौके से चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच उपरांत चालक को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। हुआ था जो पूर्व से आ रहा था स्कूटी, अपने बाएं साइड में था। मैजिक गाड़ी जो आया है दहिना पूरा चाँप के आया, एक ऐसा उड़ाया है जो फुटबॉल लेकर उड़ गया, मगज उसका फाट गया है, उसका बचना कम मुश्किल है। पब्लिक लोग जो है मतलब ड्राइवर को और मरीज को दोनों को मतलब प्रशासन के हवाले कर दिए हैं। अब दोनों अस्पताल ले गए हैं। हुआ था कि स्कूटी को पिकअप वाला धक्का मार दिया है,
तो जख्मी हो गई थी महिला, उसको SKMCH भर्ती कराया गया, उसके परिवार को सूचना दिया गया, लेकिन पुनः उसमें गुप्त सूचना मिली कि उसमें शराब जो धक्का मारा पिकअप, उसमें विशेष रूप से उसको मॉडिफाई करके उसमें शराब छुपा के ले जाया जा रहा है। इसके आधार पर चालक को गिरफ्तार किया गया, छानबीन किया गया, तो विशेष रूप से मॉडिफाई पिकअप में शराब बरामद हुआ, जिसकी गिनती की जा रही है। आपसी विवाद को लेकर एक पक्ष द्वारा पूरे परिवार को पीटे जाने के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के विरोध में एक संगठन के सदस्यों द्वारा काजी मोहम्मदपुर का घेराव किया गया। स्पीकर चौक के समीप मोहल्ले के मारपीट मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के विरोध में एक संगठन के सभी सदस्यों ने काजी मोहम्मदपुर थाने का घेराव कर कई घंटों तक बवाल काटा। दरअसल काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्पीकर चौक स्थित मोहल्ले में 4 दिन पूर्व 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। घायलों के परिवार वालों ने थाने में लिखित शिकायत की, लेकिन थाना द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं किए जाने के बाद एक संगठन द्वारा रविवार को थाने का घेराव किया गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया गया। संगठन द्वारा थाने के घेराव की सूचना मिलते ही सिटी SP SDO पूर्वी समेत कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और संगठन के लोगों को समझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया गया। संगठन के लोगों ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोग एक परिवार के घर में घुस सभी सदस्यों को जमकर पिटाई कर दी और अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 6 दिन से एक हिंदू परिवार को तंग किया जा रहा था, जिसमें सारे हिंदू सेना के कुछ लोग वहां पहुंचे थे। तो कल जो है उसको बुरी तरह 4-5 लोगों की पिटाई लगी और पथराव हुआ और गाड़ी भी तोड़ा गया है, जिसके कारण हम लोग कल केस किए थे। उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हम लोग जो है इसके लिए अभी थाना पर धरना प्रदर्शन किए, जिसमें SDO साहब ने बताया है कि 48 घंटा के अंदर में उसकी अरेस्टिंग होगी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। अगर ये अरेस्टिंग 24 घंटा में नहीं होती है तो हमारा संगठन बाध्य होगा फिर से आंदोलन करने के लिए और इसके लिए जो करना होगा करने के लिए तैयार है। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्वी SDO कुंदन कुमार ने बताया कि 4 दिनों पूर्व का मामला है। कल घटना घटी थी, आवेदन दिया गया, जो लोग इसमें दोषी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। स्पीकर चौक पे 4 तारीख की ही घटना है। 4 तारीख को 2 व्यक्ति के बीच में, जो कि पूर्व परिचित हैं, आपस में किसी बिंदु पे लेकर के विवाद हुआ, जो कि एक्सीडेंट बताया जा रहा है। एक्सीडेंट के बाद ही विवाद हुआ, लेकिन उन लोगों ने 3 दिनों तक थाना को खबर नहीं किया। बाद में थाना को खबर किया। इस बीच में कुछ संगठन के लोग भी सामने आ गए और जिसके कारण बात बढ़ने की स्थिति आ गई। आज कल उनका आवेदन प्राप्त हुआ है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और CCTV फुटेज भी है। उन सब के आधार पर कार्रवाई की। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने समाहरणालय में वृक्षारोपण कर जिले में चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम का समापन किया। रविवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से चलाए जा रहे पौधारोपण कार्यक्रम का समापन 2.51 करोड़ पौधारोपण के पश्चात किया गया। समापन कार्यक्रम में जिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, DDC, आपदा प्रबंधक पदाधिकारी सहित कई अधिकारियों ने शपथ के उपरांत पौधारोपण किया। DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिले में 6.5 लाख पौधारोपण किया गया, जिसमें जीविका, वन विभाग, मनरेगा के द्वारा पौधारोपण किया गया। बिहार पृथ्वी दिवस है और इस अवसर पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है और हम लोगों के जिले में लगभग 6.5 लाख पौधे लगाने का टारगेट था, जिसको लगाया गया है। इसमें लगभग 2,95,000 जीविका के द्वारा लगाया गया है, जिसमें जीविका के जितने सदस्य हैं, जीविका दीदियां हैं, सबको पौधा उपलब्ध कराया गया वन विभाग के द्वारा और 2,95,000 जीविका के लोगों ने लगाया है, जीविका की दीदियों ने, और वो लोग अपने इंडिविजुअल घर पर लगाई हैं, उनको उपलब्ध कराया गया है वन विभाग से। दूसरा, मनरेगा के तहत हम लोगों का 3,43,000 का टारगेट था, जिसमें फलदार वृक्ष भी थे और लकड़ी वाले वृक्ष भी थे। उनको हम लोगों ने लगभग आधा लिया है वन विभाग से, लकड़ी वाले, और जो फलदार वृक्ष हैं उसको हम लोगों ने अन्य स्रोतों से लिया है मनरेगा में।
क्योंकि वन विभाग के पास फलदार वृक्षों का बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे उपलब्ध नहीं थे। तो आज उसका समापन का कार्यक्रम है। पूरे राज्य में लगभग 2.5 करोड़ जो पेड़ लगाए गए हैं, उसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ लगभग 6.5 लाख का जो टारगेट था जिले का, हम लोगों ने लगाया है। और काफ़ी दिनों से चल रहा था। हम लोग जून से इस कार्यक्रम में पूरा लगे हुए थे लगाने के। आज एक तरह से समापन समारोह है। कुछ जो हमारी बाढ़ प्रभावित पंचायतें हैं उसको हम लोगों ने समय लिया है कि पानी जैसे ही कम होगा तो उसमें हम लोग उसको लगवा देंगे, अन्यथा पौधे सूख जाएंगे पानी भरने से। और आज बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर सभी लोगों को, पूरे जिले वासियों को बहुत शुभकामनाएं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें। हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट को हम लोग चला रहे हैं। अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है।
तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। समहरणालय में बिहार आशा कार्यकर्ता संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रविवार को बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ महासंघ गोप गुट के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने संघ भवन से मार्च निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर पहुंचकर जाम कर प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी आशा कार्यकर्ता जुलूस लेकर शहीद स्मारक पहुंचे और धरना दिया। कार्यकर्ता को 19 में जो सरकार लागू किया था कि आशा कार्यकर्ता को मेरे संगठन से वार्ता किया था 1000 रुपया देंगे मानदेय, और उसको पारितोषिक में मानदेय के रूप में नहीं दे करके पारितोषिक के रूप में परिणत कर दिया। उसके बाद जो है इनका दलाल जो है हर पीएससी में से आशा कार्यकर्ता से कहा 1000 रुपया, 2000 रुपया, 1500 रुपया नौकरी के नाम पर लेता है, और सारे पीएससी में 1000 रुपया, 500 रुपया से उनका जो है कर्मचारी कोई मैंने कम नहीं ले रहा है, और तोड़ा घूसखोरी करते हुए कह रहा है आशा को कि आपको हम सरकारी नौकरी देंगे। वही हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, जो तुम दलाल को जो बताया कि जो सरकारी नौकरी देंगे, मेरा सरकारी नौकरी क्या हुआ, और मेरा जो हमारे संगठन के साथ जो निर्णय किया था वो आज कहाँ चला गया? अगर तुम नहीं देते हो तो हम तुम्हारे हमारे जो सारा जो ठिकाए हुआ था मुख्यमंत्री के साथ, प्रधान सचिव के साथ, जो हमको डिमांड आज तक नहीं मिला है और नहीं मिलेगा, तो हम लोग आज अभी फिर आगे का कार्यक्रम लेंगे। अभी तो आज का कार्यक्रम मेरा आज ही तक था, 4 दिवसीय था, और अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार अगर मेरा मांग पूरा नहीं करता है, मेरे माने नेता से वार्ता नहीं करता है, तो फिर आगे का रणनीति होगा जिसमें हम सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। और मेरी आशा कार्यकर्ता को जब पेट भरने का औकात नहीं है तो नीतीश कुमार खटवाने का कोरोना योद्धा क्यों कहा जाता है? हम ये पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार से, जो जब तुम्हारे राज्य में औकात नहीं है आशा कार्यकर्ता को देने का, तो मेरी आशा कार्यकर्ता जो मरी है उसको आज तक नहीं 4 लाख रुपया मिला, नहीं अभी कोरोना में मरी है उसको मिल रहा है। इंसाफ मंच के सदस्यों ने अगस्त क्रांति दिवस पर सीएए और एनआरसी के विरोध में आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग सरकार से की। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर इंसाफ मंच के सदस्यों ने देश के विभिन्न जिलों में बंद सभी आंदोलनकारी तथा राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की। साथ ही संगठन के सदस्यों ने पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर सीए, एनआरसी तथा डॉक्टर काफिल खान पर दर्ज मुकदमा को वापस लेने की मांग की। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर जेल में बंद उम्र दराज लोगों को न्यायालय में रिहा करने का निर्देश सरकार को दिया था, लेकिन मोदी सरकार उनको रिहा करने के बदले अन्य आंदोलनकारियों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने में लगी है। शहर में चोरों का आतंक जारी है। 2 जगहों पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लाखों की चोरी की। जिले में 2 दिनों का लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण सड़क पर सन्नाटा का फायदा उठाकर चोरी की घटना को बेखौफ होकर चोर अंजाम दे रहे हैं और पुलिस चोरी की घटना पर अंकुश लगाने में असफल साबित हो रही है। शनिवार की रात चोरों ने शहर के 2 दुकानों का ताला तोड़कर नकदी समेत कई अन्य सामान चोरी कर ले गए। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर की है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकान को निशाना बनाते हुए हाथ साफ कर दिया। वहीं दुकानदार ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। चोरी की दूसरी घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति की है, जहां बेखौफ चोरों ने बीती रात एक मछली दुकान का दरवाजा तोड़कर कीमती सामान समेत कैश पर हाथ साफ कर दिया। घटना के संबंध में दुकानदार ने बताया कि बाजार समिति में आए दिन चोरी की घटना होती रहती है, लेकिन पुलिस गश्ती के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। देखिए,
ऐसे यहाँ तो मंथली में एक बार चोरी हो जाता है। बटखारा जो है ढड्डी तोड़ के ले जाते हैं, लेकिन अभी कल रात की बात है, यहाँ जो बटखारा है सब ले गया है। गोदरेज है, अलमीरा है, वो तोड़ कर उसमें से जो 18-20 हज़ार रुपया था, चेंज था, वो सब ले गए हैं। ऊपर से जो तराजू अभी कुछ दिन पहले खरीद के लाए थे, 2 महीना पहले लॉकडाउन से पहले, वो भी तोड़ के ले गए हैं। और यहाँ मतलब इतना महामारी कारण, कोरोना के कारण 2 महीना से दुकान बंद है। ऊपर चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है। ऐसे कंडीशन में भी मतलब सब पूरा सामान बर्बाद हो रहा है, पूरा धंधा चौपट है, ऊपर से चोरी हो रहा है। बगल में ही थाना है, अहियापुर थाना, कोई गश्ती नहीं करते हैं। 1-2 बार तो वो पकड़ा, हम लोग खुद पकड़ के चोर को दिए भी हैं। क्या छोड़ दिए? वो लोग अपना हिसाब से कार्रवाई किए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए दिन चोरी हो रहा है यहाँ। मतलब जितना भी गद्दी है सबका मतलब मंथली में अगर मान के चलिए एक जा रहा है तो मतलब यहाँ 10-15 गद्दी मतलब चोरी होता ही है। आप लोग व्यवसाय काफ़ी परेशान है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंचुन कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर अहियापुर हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।